और चलिए बात कर लेते हैं सिंग्रामपुर में मोहन कैबिनेट की। दमोह से खबर है, जहां सिंग्रामपुर में स्थित रानी दुर्गावती विद्यालय में 5 अक्टूबर यानी कि आज मध्य प्रदेश में कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो होने वाली है। इसमें प्रदेश सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। बैठक को लेकर प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मंच तैयार है और ये भव्य पंडाल भी तैयार है, क्योंकि आज बड़ी सौगात यहाँ की जनता को मिलने वाली है। बैठक और आम सभा की तैयारियां पूरी हैं। 1200 से ज्यादा जवान मौके पर तैनात हैं। इसके अलावा आम सभा में 35,000 लोगों के आने की संभावना है। तो ये बड़ी एक सभा होनी है और सभा से पहले कैबिनेट की बैठक होगी। सिंग्रामपुर में आज सरकार रहने वाली है। मोहन कैबिनेट की ये बैठक सिंग्रामपुर में बुलाई गई है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी और खासतौर पर आदिवासी जो बेल्ट है उनको साधने की कवायद सरकार की है। तो प्रदेश सरकार के सभी मंत्री आज पहुंचने वाले सिंग्रामपुर। प्रदेश सरकार के सभी मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे और इस कैबिनेट बैठक के बाद जनता के लिए बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज लाडली बहना की जो किश्त है वो आने वाली है। महिलाओं के खाते में खुशियां आएंगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय साहू लगातार बने हुए हैं और हमें पल पल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। संजय, इस वक्त क्या वहां पे स्थिति है, कौन कौन पहुंच चुका है, कब से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, फिलहाल क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है। सिंग्रामपुर की हम बात कर रहे हैं और वीरांगना रानी अवंतीबाई का ये घर है सिंग्रामगढ़। और देख सकते हैं कि अभी हम कैबिनेट रूम में जहाँ पर सचिवालय बनाया गया है और ये सचिवालय जो है पूरी तरह देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हम दिखाएंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठेंगे और इसके बाद जो है वो पूरे कैबिनेट मंत्री जो है दोनों ओर वो लगी हुई हैं। तो ये तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और खासतौर से अगर हम बात करें जिस प्रकार की कि यहाँ पर एक व्यापक व्यवस्था जो है जो होना चाहिए थी वो व्यवस्था यहाँ पर पूर्ण की गई है। साथ में अगर हम जिस प्रकार की हमको जानकारी आ रही है कि यहाँ पर बैठक के बाद जो भोज होगा उसमें बुंदेली व्यंजनों को रखा गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी, चूंकि बुंदेली व्यंजन जो होते हैं वो आदिवासियों का व्यंजन कहा जाता है और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसको यहाँ पर रखा गया है और तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ सारे मंत्री हैं, सबकी नेम प्लेट लगी हुई है। राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, तुलसीराम सिलावट, हेंदल सिंह कंसाना, ऐसे तमाम जो मंत्री हैं कैबिनेट सरकार के मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और हम चर्चा करेंगे। तो कह सकते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती का वो ऐतिहासिक जयंती भी है और उसको ऐतिहासिक बनाने का कार्य जो है मोहन सरकार द्वारा यहाँ पर किया गया है। सबसे बड़ी खासियत जो है वो हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ रानी दुर्गावती का जो एक वो लगाई गई है, पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। उसमें यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार से रानी ने अपने जीवन में संघर्ष किया और किस प्रकार से उन्होंने अपनी गर्दन में जब युद्ध में घायल हुई थी तो उन्होंने अपनी तीर जो है गर्दन में मार लिया था। और ये तमाम प्रकार की चीजें जो है वो यहाँ पर दर्शाती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि बड़ा आयोजन जो है आज इस अंचल के लिए होने जा रहा है और इससे बड़ी अपार संभावनाएं जो है वो देखी जा रही है। खासतौर से हम पर्यटन की बात कर लेते हैं तो सिंग्रामगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जो पर्यटन के रूप से बहुत व्यापक रूप से विकसित हो सकता है। और इसके तहत यहाँ पर जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उसके बाद जो ब्रीफ सामने आएगा उसमें पता चलेगा कि कितना इसको व्यापक रूप और दिया जाएगा। क्योंकि बैठक करने का उद्देश्य जो है आदिवासी अंचल है, आदिवासी अंचल को सहेजना, उसके साथ साथ उनको जो पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ पर पूरा सिस्टम लागू करना। और इसके साथ एक बड़ी चीज जो है कि बुंदेलखंड में पानी की जो समस्या है, पानी की समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, इस पर भी विचार मंथन किया है। इस पर कितनी बड़ी घोषणा होने वाली है, ये भी तमाम प्रकार की चीज है। चूंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और इस आयोजन के तहत ही सारी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि यहाँ पर हमको जो जबेरा विधायक हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी वो भी नजर आ रहे हैं, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। भाई साहब, एक बड़ा आयोजन जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है, किस प्रकार का बड़ा आयोजन जो है वो यहाँ पर हुआ है? कितनी आप लोग, चूंकि आप तो यहाँ जबेरा विधायक भी हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आयोजन है और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला आयोजन है। और मुझे लगता है कि रानी दुर्गावती जी की ये कर्मस्थली रहा है
रानी दुर्गावती जी की राजधानी ये रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ कैबिनेट होने से रानी दुर्गावती जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और यहाँ कैबिनेट होने से विकास के नए दरवाजे दमोह जिले के लिए, जवेरा विधानसभा के लिए खुलेंगे। जैसा कि कहा जा रहा है कि पर्यटन की असीम संभावना है, वहीं पानी को लेकर भी बुंदेलखंड में बड़ी समस्या है, इन सब चीजों पर विचार हो सकता है। देखिए, पर्यटन की असीम संभावना है, उसके पर भी विचार होगा। और जहां तक पानी की बात है तो घर घर जल निगम के माध्यम से सारे गांव जुड़ गए हैं और हर घर पानी पहुंचाने का जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है वो भी इस विधानसभा में पूरा हो रहा है। और आने वाले समय में जो हमारा संकल्प है कि हर खेत में पानी पहुंच जाए, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। ऐसी योजना बन जाए कि किसान के हर खेत में पानी पहुंच जाए। तो देख सकते हैं कि किसान के हर खेत में पानी पहुंच जाए। आप यहाँ के विधायक हैं, आपके द्वारा कोई मांग रखी गई हो इसके लेके? बस मैं विधायक भी हूँ और पर्यटन मंत्री भी हूँ, तो पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड की गई है। और निश्चित रूप से अच्छी खुशखबरी मुझे लगता है अभी सभा के दौरान मिलेगी। सभा के दौरान एक अच्छी खुशखबरी जो है वो मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पर उपाध्याय जी मौजूद हैं। आज व्यंजनों की हम बात कर रहे थे, तो क्या क्या व्यंजन जो है वो यहाँ पर बनाए गए, किस प्रकार के रहेंगे? व्यंजन सर अपने यहाँ सभी प्रकार के बनाए गए हैं और बड़े बुंदेलखंड के स्वादिष्ट भोजन का मध्य प्रदेश टूरिज्म ने किया है। जैसे कि इंद्रहर की कड़ी है, दाल है, जाल फ्रेजी है, मिर्च का लड्डू है, स्वीट्स में जलेबी है और रबड़ी है। इस तरह से जो है बाकी ग्रीन सैलेड पापड़ वगैरह ये सभी चीजें हैं। और हम लोग बिठा के, जैसे हम लोग लाते हैं इस तरह से बिठाने वाला भोजन किया है, पंगत जिसे बोलते हैं बुंदेलखंड की भाषा में। इस तरह से जो है हमारी परंपरा जो पहले से चली आ रही है, आज उसको हमारे सिंगोड़गढ़ में जो है ये बहुत ही अच्छी जगह है। और पर्यटन स्थल की दृष्टि से देखें तो बहुत ही ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि प्रकृति छटा है, जो कि देखते ही निहारें तो अपन को पचमढ़ी जैसी नजारे यहाँ पे भी दिखाई देते हैं। जैसे कि बहुत सुंदर आपने जो बात कही कि पचमढ़ी जैसे नजारे जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो कह सकते हैं कि ये जो आयोजन है, भव्य आयोजन जो है, बिल्कुल संजय, एक बेहद भव्य आयोजन है। और जिस थीम पर ये पंडाल जो है सजाया गया, ये भी बेहद भव्य है। रानी दुर्गावती का गढ़ इसे कहा जाता है। और आज यहाँ पर सरकार पहुंचने वाली और सरकार का बेहद भव्य बुंदेलखंडी अंदाज में स्वागत होगा। वो तस्वीरें भी हम जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहिएगा लगातार, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे सिंग्रामपुर से, जहां मोहन कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तैयारियों को अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है, पंडाल तैयार है, कुर्सियां लग गई हैं। अब इंतजार हो रहा है सरकार का। सरकार के मंत्री पहुंचेंगे, सबसे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, इसके बाद बुंदेलखंडी व्यंजन का स्वाद चखेंगे सभी कैबिनेट के मंत्री। और फिर आम जनता को सौगात की बारी। सबसे पहले लाडली बहनों को सौगात मिलेगी और उसके बाद कई हितग्राहियों को भी सौगात मुख्यमंत्री आज देने वाले हैं। दमोह जिले में कल पहली मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है और इसको लेकर व्यापक तैयारियां जो हैं वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें तो कैबिनेट बैठक के बाद यहाँ पर एक सभा का आयोजन हो रहा है और सभा के लिए व्यापक तैयारियां जो हो चुकी हैं। हमारे साथ दमोह जिले के एसपी मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, बात करें सभा की और कैबिनेट बैठक की, बड़ा आयोजन जो है दमोह जिले में होने जा रहा है, किस प्रकार से तैयारियां? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है दमोह के लिए कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ यहाँ आएंगे, कैबिनेट की मीटिंग करेंगे और रानी दुर्गावती के 500वें जन्मोत्सव होने पर एक आम सभा भी आयोजित की जा रही है और इसमें करीब 35 से 40 हज़ार लोगों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसी हिसाब से मार्ग व्यवस्था, आम सभा व्यवस्था और कैबिनेट में मंत्रीगण की जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग है उसकी व्यवस्था जो है वो लगाई जा रही है। इसके अलावा 3 पर्यटन स्थल भी हैं जो आसपास, वहां पर जाने का भी प्रोग्राम अभी बन रहा है। तो वहां पर पूरा मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री महोदय के साथ जाएगा। जैसे रानी दुर्गा